हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। जैसे कि हम जानते हैं हम कौन से चैनल पर अपनी स्टडी कर रहे हैं। हम कर रहे हैं लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। कौन से चैनल पर? लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम पर। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं। हम डेली की तरह ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, चलिए लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम टेलीग्राम चैनल हो गया। अबाउट मी, मेरे बारे में देखते हैं। मेरा नाम गौरव शर्मा है और मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से की है और मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है? मोर देन 2 ईयर्स का। और एज वेल एज साथ ही साथ मैंने क्या किया? 1000 ऑफ स्टूडेंट को मैंने मेंटर किया है। 1000 ऑफ स्टूडेंट को मैंने मेंटर किया है। ठीक है, ये तो था अबाउट मी, मेरे बारे में। अब देखते हैं डेली लाइव क्लासेस आपको क्या प्राप्त होता है, व्हाट यू विल गेट। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है ये देखिएगा। देखिए आपको क्या प्राप्त होता है? आपको डेली लाइव क्लासेस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? आपको डेली लाइव क्लासेस प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए और क्या प्राप्त होता है? आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स का मतलब इतना है कि अकॉर्डिंग टू द टाइम विद इन द सिलेबस आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, ये लाइव एंड टेस्टेड की बात करते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस का क्या मतलब है कि आपने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद आप क्या है टेस्ट लगाओगे, अपने आप को जांचोगे कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अनलिमिटेड एक्सेस का। तो अनलिमिटेड एक्सेस का ये मतलब है कि आप अपने कोर्स ड्यूरेशन, विद इन द कोर्स ड्यूरेशन आप क्या करोगे? विद इन द कोर्स ड्यूरेशन आप कितनी भी बार, जब तक आपका मन करे, आप पढ़ाई कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं बीपीएससी जो कोर्सेस। अगर आप 1+ का कोर्सेस लोगे, जितने भी टाइम के लिए लोगे, ऐसा नहीं है आपने 3 महीने के लिया तो आपको आधे कोर्स इसमें से प्रोवाइड किए जाएंगे। आप सारे कोर्स के लिए अवेलेबल हो, आपको सारे कोर्स अवेल हो जाएंगे, चाहे 3 मंथ का लो, चाहे 6 मंथ का लो, चाहे कितना 1 ईयर या 2 ईयर। जितने भी 80+ कोर्सेस हैं आपको क्या मिलेंगे? आपको मुफ्त में मिलेंगे। ठीक है, मुफ्त में मतलब आपको पैसे के साथ साथ एक कोर्स मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने ऑप्शन चूज करोगे आप? 16 ऑप्शन है आपके लिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं जी चार्जेस की बात करते हैं। देखिए अगर 1 मंथ का आप चार्जेस लोगे, जो कि नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको एटलीस्ट 6 मंथ का लेना चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ का। लेकिन जब 6 मंथ पर जा रहे हो तो आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी और दोबारा से नई नई स्ट्रेटजी की जरूरत है, तो आपको 1 साल का लेना चाहिए, क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 मंथ का। और 1 मंथ के चक्कर में, 1 मंथ के पे के चक्कर में आप कितना 6 महीने गवा दो। तो उससे बढ़िया है कि आप 12 मंथ का लो। ठीक है, और आपको क्या करना है? मेरा जीकेएस 10 कोड यूज करना है। आपको 10% क्या मिलेगा? आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलकर के आपको कितना पे करना पड़ेगा? 7920 पे करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए जी अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो त्रिविमीय, इसी को बोलते हैं 3 डायमेंशनल। इसी को क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल क्या बोलते हैं इसको? 3 डायमेंशनल फोटोग्राफी या चित्रण या इमेजिंग। ठीक है, चित्र, इमेज, 3 डायमेंशनल इमेज, 3D इमेज, इसे बोलते हैं 3D इमेज। तो इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें बताइएगा, इसमें हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें हम किसका करते हैं? होलोग्राफी का यूज करते हैं। किसका करते हैं? होलोग्राफी का इसमें इस्तेमाल करते हैं। होलोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है, ये जो होलोग्राफी है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या है? लेजर किरणों द्वारा फोटोग्राफी की जाती है। किसके द्वारा? लेजर किरणों द्वारा फोटोग्राफी इसमें आपको की जाती है। ठीक, चलिए ये जो होलोग्राफी की जो किरणें हैं, पता है ये प्रकाश के साथ या ध्वनि की किरणों के साथ में क्या कर सकती हैं? ये कार्य कर सकती हैं। ध्वनि की किरणों के साथ में क्या कर सकती हैं? ये कार्य कर सकती हैं। चलिए, और इसका पता है ज्यादातर उपयोग कहाँ होता है? इसका अभिलेखों को संचित करने में उपयोग ज्यादा होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा 3D इमेज में हम किसका प्रयोग करते हैं? होलोग्राफी से हम क्या करते हैं? इसका चित्रण लेते हैं होलोग्राफी से। और इसमें किसका उपयोग? इसमें लेजर किरणों का, लेजर किरणों का हम उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? लेजर किरणों का उपयोग करते हैं। चलिए 36 देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस करने पर प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। देखिए
जो इलेक्ट्रॉनिक पुंज, इसी को इलेक्ट्रॉनिक बीम बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक बीम निकलती है ना सीआरटी से, इलेक्ट्रॉनिक बीम बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक बीम निकलती है ना सीआरटी से, उसको हम किसके, फास्फोरस कोडेड पर्दे पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं प्रतिबिंबों को, तभी तो वो हमें स्क्रीन दिखाई जाती है। तो वो कौन स्कैन करता है बताइएगा मुझे। जो फास्फोरस कोडेड पर्दे पर जो प्रतिबिंब डालते हैं, बीम डालते हैं, उसको कौन स्कैन करके हमें दिखाता है पर्दे पर। तो कौन दिखाता है इसमें हमें, तो रोस्टर स्कैन क्या दिखाता है हमें, रोस्टर स्कैन। ये किस में लगा होता है, देखिए ये सीआरटी होता है। कुछ इस प्रकार से सीआरटी आपको बनी हुई मिलेगी, कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका पर्दा होता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन गन में प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रॉन गन होती है जो किसको, इलेक्ट्रॉनिक बीम को क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक बीम को फोकस कराती है, किस पर, इस पर्दे पर। ये सीआरटी है। सीआरओ सीआरटी आपने पढ़ा होगा ना, तो ये वही सीआरओ सीआरटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक। चलिए, इस प्रकार से होता है कुछ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। रमन प्रभाव का प्रकाश उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। किसमें आर पार जाती हैं, रमन प्रभाव क्या है। पहले तो रमन प्रभाव को जानते हैं। रमन प्रभाव क्या है, उन प्रकाश की किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती है। चलिएगा जी, तो देखते हैं। तो रमन प्रभाव जो प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार देखते हैं। किसमें देखते हैं आर पार, तो किसमें देखते हैं, सभी पारदर्शी माध्यम में। देखिए रमन प्रभाव क्या था, पहले तो ये जानिए। रमन प्रभाव देखो सीवी रमन ने दिया था। सीवी रमन वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था कब, 1928 में, सॉरी 1928 ईस्वी में इसे दिया था। इन्होंने क्या बताया कि जो तरंग दैर्घ्य, जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, अगर वो किसी पारदर्शी माध्यम में से गुजरती हैं, अगर वो किसी पारदर्शी माध्यम में से गुजरती हैं, तो अगर इसकी किरणों को, जो प्रकीर्ण हुई किरणें हैं, जो प्रकीर्ण हुई किरणें हैं, अगर उन पे अध्ययन किया जाए, तो उनके साथ साथ जो उनकी मूल प्रकाश की किरण है, उसके साथ साथ कुछ क्या अतिरिक्त किरणें, अतिरिक्त फ्रीक्वेंसी की किरणें भी वहां पर उपस्थित होती हैं। वहां पर क्या होती है, उपस्थित होती है। तो उन्हीं किरणों को क्या बोला, उन्हीं किरणों को रमन प्रभाव बोला गया। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। ध्वनि के पुनरुत्पाद रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट, सीडी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क को ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त किया जाता है। जो ध्वनि का रिप्रोड्यूसिंग है, जो ध्वनि रिप्रोड्यूस हो रही है, उसके लिए सीडी में, सीडी ऑडियो प्लेयर में, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जो ऑडियो प्लेयर होता है, उसमें क्या प्रयुक्त होता है, उसमें क्या प्रयुक्त होता है। तो देखिए उसमें क्या प्रयुक्त होता है, उसमें प्रयुक्त होता है लेजर बीम। क्या, लेजर बीम। अब होता क्या है कि उस पर एक लेयर चढ़ाई जाती है, जो सीडी होती है उस पर एक लेयर चढ़ाई जाती है, जिस लेयर से क्या करती हैं, ये जो तरंगे होती हैं क्या करती हैं, वहां से क्या होती है, उत्सर्जित हो जाती है, चमकदार सतह से क्या हो जाती है, परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, चलिए, तो सीडी प्लेयर में जो लेंस लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, लेजर बीम। ठीक है, चलिए जी, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। जब एक सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान उसमें रंग दिखाई देते हैं। वो किसके कारण से दिखाई देते हैं, इंद्रधनुष के समान उसमें रंग दिखाई देते हैं, वो किस कारण से दिखाई देते हैं। जो आपने सीडी देखी होगी कभी, उसे धूप में देखना, तो जब सूर्य के प्रकाश में वो देखी जाती है तो वो चमकती है, उसमें से लाइट मारती है। वो कितने कलर्स, इंद्रधनुष के समान रंग आपको दिखाई पड़ते हैं उसमें, तो वो किस कारण से होती है बताइएगा एक बार। ठीक है, चलिए जी, तो वो किस कारण से होती है, वो होती है परावर्तन, और किसके कारण से, विवर्तन के कारण से। रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन की परिघटना के आधार पर वो क्या होती है, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन की घटना के आधार पर हम उसे इंद्रधनुष के समान हमें क्या कलर दिखाई देते हैं। देखिए उस पर एक कोटिंग होती है, जिसे थिन फिल्म भी बोलते हैं। जो ये आपकी सीडी होती है, इस पर एक चमकदार कोटिंग होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, थिन
फिल्म भी बोलते हैं, थिन फिल्म भी बोलते हैं, मतलब पतली फिल्म चढ़ी हुई होती है। प्रोटेक्टिव लेक्वेयर कोटिंग होती है जिसे बोलते हैं सुरक्षात्मक लैंकर कोटिंग। क्या बोलते हैं? सुरक्षात्मक लैंकर कोटिंग। तो इस कोटिंग को क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है प्रोटेक्टिव लैक्वेयर कोटिंग। प्रोटेक्टिव लैक्वेयर कोटिंग इसका नाम दिया जाता है। उसी कोटिंग की वजह से क्या होता है, सूर्य को जब हम सूर्य के प्रकाश में देखते हैं सीडी को, तो तब क्या होता है, तब वो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। चलिएगा अब देखते हैं, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः फ्रेम प्रति सेकंड प्रतिछापित किए जाते हैं। सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड मतलब प्रोजेक्टेड किए जाते हैं एक चलचित्र में पूरी फिल्म के। और कारण क्या है इसका? आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.15 तक बना रहता है। इसका क्या है ये? इसका आंसर बताइएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि आईएएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइएगा एक बार, ठीक है? बताइएगा क्या? मैं ही बताता हूँ, क्योंकि ये क्लासेस क्या चल रही है, हमारी रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, ठीक है? क्यों? क्योंकि कल हमारी मैराथन क्लास मेरी मैराथन क्लास दूसरी होने वाली है, तो ये रिकॉर्डेड क्लास प्रीमायर कराई है मैंने, ताकि आपको क्या ये क्वेश्चन सीरीज ना छूटे, आपकी क्या क्वेश्चन सीरीज ना छूटे, इसीलिए मैंने ये सीरीज कराई है आपको, ठीक है? चलिएगा अब देखते हैं जी, इसमें कौन सा, इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए ए सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि जो उद्दीपन होता है, जो स्टिमुलेट होता है, वो कितने बाद में 1.1 कितने में 1/1 सेकेंड्स तक बना रहता है, 1/16 सेकेंड्स तक बना रहता है, ना कि 0.15 तक, ठीक है? कितना, सॉरी 0.15 नहीं, 0.1 सेकेंड होगा यहाँ पे, 0.1 सेकेंड होगा। चलिएगा चलिए जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते हैं? जो दूरदर्शन के संकेत हैं एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि चलिए जी, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है, वक्राकार है। तो होता क्या है कि जो संकेत होते हैं वो पृथ्वी से ना टकरा करके कहाँ चले जाते हैं, सीधे बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, एक निश्चित दूरी के बाद आपको संकेत मिलना क्या, बंद हो जाते हैं, ठीक है? चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, जो आपका दूरदर्शन है, जो टीवी प्रसारण, जो आपका दूरदर्शन प्रसारण है, उसमें जो संकेत के प्रेषण के लिए, देखो प्रेषण को बोलते हैं डिस्पैच करना। क्या बोलते हैं? डिस्पैच करना, एक जगह से दूसरी जगह डिस्पैच कर दिया, ठीक है? तो डिस्पैच तकनीक कौन सी है? जो आयाम मॉड्यूलन है, मतलब जो एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है? और स्पंद कूट या नाड़ी संकेत मॉड्यूलन, ठीक है, या काल विभाग बहुसंख्य के। तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप ध्यान रखना, जो भी आपको प्रेषण होगा, डिस्पैच होगा, तो उसमें फ्रीक्वेंसी तो ही डिपेंड करेंगी, तो फ्रीक्वेंसी आपको आसान पड़ जाएगा, यहाँ से आंसर रिलेट करके याद रखना, ठीक है? चलिए 44 की तरफ चलते हैं। जो आपकी रेटिना है, जिसे दृष्टि पटल बोलते हैं, जो रेटिना है उस पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है, ठीक है? जो दृष्टि पटल पर चित्र बनता है वो कैसा बनता है? तो वो कैसा बनता है, वो आपका बनता है, कैसा बनता है, वो आपका बनता है वस्तु से छोटा,
वह वस्तु से छोटा होता है और वह उल्टा होता है। ठीक है, चलिएगा। तो रेटिना पर जो चित्र बनता है, रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा बनता है और वस्तु से क्या बनता है, उल्टा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है और वस्तु से उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए जी। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड रुकिएगा। वन सेकेंड रुकिएगा स्टूडेंट्स। चलिए, कहां पर थे हम, कौन से क्वेश्चन पर थे? क्वेश्चन नंबर 43 पर। चलिए, तो एक स्टूडेंट मुझे 2 मिनट दीजिएगा। ठीक है, मैं अभी आता हूं, 2 मिनट। एक बार कॉल आ रही है डैडी की, एक बार बहुत बार कॉल आ गई, मैं देख लेता हूं। ठीक है, चलिए। आज के लिए इतना ही है। क्या करूं? वो कर देंगे, जोड़ देंगे उसको, कट कर देंगे बीच में, चल दे। अरे इतनी देर में कट कर देंगे।
चलिए जी, थैंक यू स्टूडेंट्स। इमरजेंसी कॉल था। चलिए जी, देखते हैं 43 की तरफ। तो 43 क्या कह रहा है, 43 नहीं 44 की तरफ थे। हाँ जी, दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, वस्तु से छोटा होता है और वस्तु से क्या होता है, वस्तु से उल्टा होता है। ठीक है, चलिएगा, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा, 45। जो अभिनेत्र लेंस होता है आपका, उसके द्वारा वस्तु किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना है, रेटिना पर बनाया जाता है। चलिए जी, तो रेटिना पर किस प्रकार का बनाया जाता है, उल्टा और कितना वास्तविक बनाया जाता है, और छोटा भी बनाया जाता है, साथ साथ में छोटा भी बनता है। ठीक है, चलिएगा, उल्टा और वास्तविक। ठीक, अब चलते हैं जी 46 की तरफ। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना है यहाँ अधिक उपयुक्त है। देखिए, आप एक आंख से काढ़े हो या आप दोनों आंखें, तो आपको उससे क्या फायदा। एक व्यक्ति है जिसके एक आंख है और एक आप हो जिसके दोनों आंखें, तो आपकी दोनों आंखों का कारण क्या है, आपकी जो दोनों आंखें हैं उसकी कारण क्या है। ठीक है, चलिएगा, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है दोनों आंखों का होना। कौन सा, इस कारण से दूरी और गहराई। देखिए, जो दोनों आंख होती हैं, दोनों आंख से दूरी और गहराई का जो एहसास होता है वो बिल्कुल सटीक होता है। क्या होता है, जो एहसास होता है वो बिल्कुल सटीक होता है। किससे होता है, दोनों आंखों से। ठीक है, यही कारण है और कोई कारण नहीं है। आसानी से पहचाने जाते हैं, वो हम एक से भी कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों आंखों के कारण हम अंधेरे व हल्के प्रकाश में आसानी से रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक आंख से भी हल्के और प्रकाश में। ठीक, चलिए, तो दूरी और गहराई का सटीक, आपने देखा होगा कभी, आप देखना एक आंख बंद करके और दो आंख बंद करके फर्क आपको दिखेगा कि सटीक अंदाजा किससे होता है, दोनों आंखों से होता है। ठीक है, चलिएगा 47 की तरफ चलते हैं। जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने में आंख में जो अपरिवहन भांति क्षति है, ये सॉरी अपरिवर्तनीय क्षति, ये अपरिवहन नहीं है, अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है, वो क्या है, जो रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है। बताइएगा, किस एक के कारण होता है, किसके कारण होता है आपका, किसके कारण, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण होता है। किसके कारण होता है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण, यूवी रेज के कारण, यूवी लाइट्स के कारण। ठीक है, प्रकाश लाइट के कारण। ठीक है, या इसमें एक ऑप्शन ए ऑप्शन नहीं है, तो मैं आपको ए ऑप्शन दे देता हूं। ए ऑप्शन क्या था इसमें एग्जाम में, इसमें ताप है। ए ऑप्शन कुछ भी ले लो, ताप ले लो, कुछ भी ले लो, क्योंकि हमारा ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन सी सही है। क्या है हमारा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन सी सही है, तो हम कोई भी ऑप्शन यहां से उठा सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो यूवी रेज, यूवी लाइट किसका, अल्ट्रावायलेट प्रकाश का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिएगा, अब देखते हैं 47 हो गया। अब 48 की तरफ चलते हैं। किस तारे के रंग किसी तारे का रंग दर्शाता है, किसी तारे का रंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है किसी तारे का रंग, उसकी पृथ्वी से दूरी, उसकी ज्योति, उसका ताप, उसकी सूर्य से दूरी। क्या दर्शाता है, उसकी सूर्य से दूरी, तो क्या दर्शाता है, तो उसका ताप दर्शाता है। क्या दर्शाता है, उसका ताप दर्शाता है। जैसे तारे का रंग है ना, उसमें तारे में पता है क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। अगर आपको ये पूछ ले सूर्य में क्या है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम का गोला है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम का। क्यों, क्योंकि मुख्यतः क्या होता है, हाइड्रोजन होता है 70% और हीलियम कितना होता है, अप्रोक्स 28%। तो दोनों मिलके कितना 98, बाकी में होता है किसी नाइट्रोजन, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिली तो मिली। ठीक है, बाकी नाइट्रोजन वगैरह अन्य गैसेज होती है। ठीक है, चलिएगा, तो हाइड्रोजन क्या होता है सबसे ज्यादा किसमें, किसी तारे का रंग। तो आपको अगर पूछे कि सूर्य में दोनों क्या होती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों प्रयुक्त मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, उसी से उनका क्या करता है, रंग डिसाइड करता है कि इसका रंग कैसे होने वाला है। ठीक, चलिए
और उनका जो पता है, उनका जो टाइम पीरियड है ना, जैसे तारों का टाइम पीरियड है ना, तो तारों का टाइम पीरियड उनके किसके, द्रव्यमान और चमक पर डिपेंड करता है। द्रव्यमान और चमक पर डिपेंड करता है। जो उनका द्रव्यमान है, जो उनकी डेंसिटी है, जो उनका सॉरी मास है, उस पर क्या करता है, उस पर क्या करता है, द्रव्यमान पर और चमक पर डिपेंड करता है कि ये कितना गर्म होगा। ठीक है, कितना गर्म होगा। ठीक है, चलिएगा, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। जो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण होता है ना, जो डिफ्यूजन होता है, उसका कारण क्या है। देखो प्रकाश की किरण आ रही है और ये जो फैल जाती है वायुमंडल में, इस प्रकार से जो वायुमंडल में फैल जाती है, इसका कारण क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड है, धूलकण है, हीलियम है, जलवाष्प है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसका कारण है धूलकण। क्या कारण है इसका, इसका कारण है धूलकण। ठीक है, चलिएगा, तो इसका कारण आपको क्या मिलेगा, इसका कारण है धूलकण। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश, वायुमंडल के प्रकाश में जो विसरण का कारण है वो क्या है, धूलकण है। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं 52 की तरफ। प्रकाश का जो रंग है, प्रकाश का जो रंग है वो कौन निर्धारित करता है, वो प्रकाश का रंग कैसे निर्धारित होता है बताइएगा। किसके द्वारा हम प्रकाश का रंग निर्धारित करते हैं कि इसका रंग होगा ये प्रकाश का, किसके द्वारा करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं, आयाम के द्वारा, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से और किससे, उसके वेग से। तो किससे करते हैं, किससे किया जाता है, तरंगदैर्घ्य से। किससे किया जाता है, तरंगदैर्घ्य से। बी उसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या, तरंगदैर्घ्य। तो प्रकाश का जो रंग है वो किससे डिपेंड होता है, वो तरंगदैर्घ्य पे होता है। इसका आंसर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किसका होता है। जो सबसे लंबी वेवलेंथ है ना वो क्या होती है। देखो वेव की लेंथ आपको पता है ना, हम वेवलेंथ इसकी बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा। तो वेवलेंथ जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे लंबी किसकी होती है, तो सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, तो लाल रंग की होती है। ध्यान रखिएगा, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, लाल रंग की होती है कितनी, सबसे लंबी। तो इसका मान कितनी होती है, 7.5 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, देखिए सबसे लंबी है तब भी कितनी है, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। चलिएगा, और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। ध्यान रखिएगा, अभी तो सबसे लंबी पूछी है, पूछ लेगा सबसे कम किसकी होती है। तो सबसे कम किसकी होती है, सबसे कम होती है बैंगनी रंग की। बैंगनी कितनी होती है, 4 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो कितनी होती है, 4 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो हो गया 53 आंसर। चलिएगा, अब चलते हैं 54 की तरफ। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है। तो कौन सा होता है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश, अभी मैंने बताया था कौन सा होता है, बैंगनी होता है। कौन सा होता है, बैंगनी होता है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश। और कितनी होती है, अभी मैंने जस्ट बताई, 4 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 4 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। चलिएगा 55 की तरफ चलते हैं। 55 क्या कह रहा है, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है। दृश्य जो वर्णक्रम है उसमें सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग, सबसे कम वेवलेंथ वाला रंग कौन सा है। तो अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, बैंगनी रंग। और कितनी होती है वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 4 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। आपसे पूछ सकता है कि कितनी होती है, कितने सेंटीमीटर होती है, तो आपको याद रखनी है। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो किसमें उच्चतम होती है, याद रखिएगा, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसमें ऊर्जा ज्यादा होगी। ठीक है, तो वैसे सबसे कम फिर सबसे ज्यादा ऊर्जावान कौन सा रंग होगा, तो बैंगनी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बैंगनी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर बैंगनी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो किसका हो गया, फिर आपका नीला हो गया। किसका हो गया, नीला हो गया। देखिए
विवग्योर सुना है ना आपने, विवग्योर, विवग्योर सुना है ना आपने। तो वॉयलेट सबसे पहले, इंडिगो सेकंड पर और ब्लू थर्ड पर। तो ये क्या है, ये सबसे तीव्रता हो जाएगी और वेवलेंथ किसकी तीव्रता के हिसाब से दिया गया है ये, और वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, आर की। तो जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी वो क्या होगा, उसका कम होगी उसकी ऊर्जा। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, अगर ऑप्शन में बैंगनी हो तो बैंगनी सही होगा, यहाँ पर कौन सी होगी, यहाँ पर नीला आपका सही हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं। प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा, लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ओजस्वी होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे की तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। इसका आंसर बताइएगा, कूट देखिए कौन सा सही है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, ए और आर दोनों सही है या आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, और ए गलत है परंतु आर सही है। बिल्कुल जी, ए क्या है, ए आपका गलत है, क्योंकि लाल सबसे कम प्रकाशवान होता है। ठीक है, लाल सबसे कम ऊर्जावान होता है, तो हरा हरे से ज्यादा कैसे हो सकता है। तो कौन सी सही है इसमें, डी सही होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। लाल की जो तरंगदैर्घ्य है वो हरे रंग की तरंगदैर्घ्य से ज्यादा होती है। लाल की सबसे ज्यादा होती है वेवलेंथ, तो हरे से क्या, किसी भी रंग से सबसे ज्यादा होती है वेवलेंथ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, आपका सही हो गया डी ऑप्शन। क्या हो गया आपका आंसर, आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो गया। सही जवाब हो गया डी ऑप्शन। ठीक, चलिएगा अब देखते हैं 58 की तरफ। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई पड़ता है। कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई पड़ता है वास्तविक सूर्योदय से। बताइए ऐसा क्यों होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, प्रकाश के विवर्तन के द्वारा, प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन के द्वारा, या प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा। देखिए ऐसा हमें कैसे प्रतीत होता है, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन होता है उसके द्वारा, प्रकाश का जो रिफ्रैक्शन होता है, परावर्तन नहीं कह रहा मैं, अपवर्तन कह रहा हूँ, जो रिफ्रैक्शन होता है उसके द्वारा हमें क्या करता है, वास्तविक सूर्योदय से कुछ ही मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है। ठीक है जी, चलिएगा तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। 58 क्वेश्चन, आज हम 60 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, 60 क्वेश्चन करके हमारा तैयार रहना है किसके लिए, हमारी जो मैराथन चल रही है उसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। क्षितिज के समीप सूर्य व चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है। जो क्षितिज के समीप है सूर्य एवं चंद्रमा के जो दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देता है उसका कारण क्या है। बिल्कुल तल के समीप जाकर के सूर्य चंद्रमा आपको दिखाई देते हैं दीर्घ वृत्ताकार, बिल्कुल गोल दिखाई देते हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण क्या है, अपवर्तन। उसका क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन उसका क्या है, कारण है। जो हमें क्या दिखाई देता है, बिल्कुल वृत्ताकार गोल गोल दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिएगा आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। कुछ देखो, कुछ लगाया है यहाँ पे, कुछ लगाया है कुछ, तो कुछ किसके द्वारा किया जाता है, तो कुछ किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, कुछ किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। जो समुद्र की तली में कुछ बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया है समुद्र की तली में, जो उसके अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण से क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हमारा ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। आज के लिए हम मिलेंगे अपने कल इसी टाइम पर, इसी सेशन में, कब 8:30 बजे, कब 8:30 बजे। 27 तक का मेरा लक्ष्य है कि मैं 27 से पहले पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा दूं, ताकि आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिले, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, तो ये आपका बीपीएससी का जो पीटी है, इसमें आने वाले क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डेली करते हैं, तो उन्हें क्वेश्चंस को करिएगा स्टूडेंट्स।
ठीक, चलिए तो 27th क्या है, हम कब मिलेंगे आपको, हम 8 PM पर मिलेंगे। 27 तक हम कंटिन्यू इस सीरीज को करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जी आज के लिए इतना ही था। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, क्वेश्चंस काफ़ी थे लेकिन हम कब करेंगे, 1 सेकेंड, हाँ जी, तो हम आज के लिए इतना ही काफ़ी था। आपको क्या करना है, 1 सेकेंड रुकिएगा, अच्छा स्लाइड शो, चलिए जी कोई बात नहीं। आज आप क्या करोगे, वीडियो को मेरी को लाइक करोगे, मेरी को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करके जाओगे चैनल को, और ये जो टेलीग्राम चैनल है इसे ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। ये लेट्स क्रैक बिहार एग्जाम्स, इस पर मैं अपनी क्या देता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं कब ऑनलाइन आने वाला हूँ। ठीक, तो ये कोड है मेरा, यूज कीजिएगा अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। याद रखिएगा 24 से, शायद 22 से हमारा जो फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है विजय बीपीएससी, उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। ठीक, चलिए ओके जी, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइज।